जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आने वाले जेएसएससी के तरफ से जितने भी एग्जाम्स लिया जाता है तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका बेनिफिट होगा। जेएसएससी के तरफ से जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम लिया जाता है, सीजीएल के अलावा आपका सचिवालय इनके अलावा आपका लैब असिस्टेंट इनके अलावा आपका पीजीटी का एग्जाम, यानी आपका जेएसएससी के तरफ से जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होता है और इनमें जो कंप्यूटर सेक्शन से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है तो सारे, चाहे सीजीएल हो, सचिवालय हो, लैब असिस्टेंट हो या पीजीटी, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर सेक्शन वाला जो सिलेबस है वो कॉमन है, यानी आपका एक ही है। यानी आप जेएसएससी के कंप्यूटर सेक्शन अगर सीजीएल के लिए पढ़ लेते हैं या सचिवालय के लिए पढ़ लेते हैं या लैब असिस्टेंट या पीजीटी के लिए, तो सारे एग्जाम्स कवर कर लेगा। यानी कंप्यूटर सेक्शन से जो सवाल पूछा जाता है सेम सिलेबस जेएसएससी के सारे एग्जाम्स में उसी सिलेबस से ही आता है, यानी बाहर से नहीं रहता है। सारे के लिए सिलेबस कॉमन है कंप्यूटर सेक्शन वाला। तो चलिए इस सेशन में बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि आने वाले जेएसएससी के एग्जाम्स में आपका बेनिफिट करेगा, हेल्पफुल होगा। तो यदि आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको मिलता है जैकबोर्ड के आर्ट से संबंधित जितने भी पेपर है इनका एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेशन। साइंस के अंडर आपका 3 पेपर, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस से संबंधित। यदि आप जेएसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको मिलेगा झारखंड स्पेशल और कंप्यूटर सेक्शन से जो भी सवाल पूछा जाता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिक टू एडवांस लेवल। यदि आप कोई नए एस्पिरेंट है जेपीएससी का तो आपका जो झारखंड स्पेशल यानी झारखंड से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है इनका आपका बेसिक टू एडवांस लेवल बीच बीच में आपका सेशन आएगा, जो कि आपको जेपीएससी के लिए भी हेल्पफुल होगा, जीएसएससी के लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी आपका कंप्यूटर का परिचय, समझ गए। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय, इनसे संबंधित आपका कुछ 50 से भी अधिक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका हेल्पफुल होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है। तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। क्या कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या हार्डवेयर कहलाती है या पेरिफेरल कहलाती है या सीपीयू कहलाती है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर चलाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, किए जाने वाला जो डेटा या सूचना, उनको ना ही हार्डवेयर कहा जाता है, ना ही पेरिफेरल कहा जाता है, ना ही सीपीयू कहा जाता है। इन तीनों का अपना एक अलग अलग काम है जो कि क्वेश्चन से लेना देना इनका नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन 1 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। अगर हम फंडामेंटल रूप से देखें तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होता है इनमें क्या क्या शामिल होता है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है, डेटा सूचना एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो बेसिकली बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में, प्रोसेसिंग में इन तीनों चीजों का इस्तेमाल होता है। एक है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कह सकते हैं, तीसरा है आपका आउटपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, वह प्रोसेसर जो उपयोगकर्ता को दे, वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से ले, वह जो उपयोगकर्ता
प्रोसेसर को दे वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है, तो यहाँ पर सटीक उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे। मान लीजिए हमने इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड के माध्यम से हमने 2+2 इनपुट किया, इनका रिजल्ट क्या होना चाहिए 4। तो कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस के जानते हैं कि हमने इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड के माध्यम से हमने 2+2 एंटर किया, इनके बाद जो हमें रिजल्ट शो किया मॉनिटर पर 4। तो ये मॉनिटर क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो वही कह रहा है कि प्रोसेसर जो उपयोगकर्ता को दे, है ना, यानी आपका क्या होगा सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये 2+2 अंदरूनी ये आपका कैलकुलेशन करेगा और है ना आपका मिली सेकंड में तुरंत आपका रिजल्ट पब्लिश कर देता है आपका डेस्कटॉप में। तो ये जो प्रोसेसर है ये इनपुट डिवाइस के माध्यम से 2+2 4 को कैलकुलेशन किया और ये उपयोग करता है यानी यूजर जो कंप्यूटर को चलाता है उनको रिजल्ट जो है शो करता है। तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस का काम है कि रिजल्ट को दिखाना, है ना। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी अभी जैसे मैंने चर्चा किया, कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनको पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अभी जैसे मैंने बात किया कि मान लीजिए इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमने 2+2 4 एंटर किया और ये सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग होकर आउटपुट डिवाइस में रिजल्ट शो किया। तो ये इनपुट से आउटपुट डिवाइस में ये जो रिजल्ट को प्रदर्शित करता है, शो करता है, तो इन किन माध्यम से उनको प्रोसेस करता है, तो आपका सीपीयू के द्वारा यानी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है प्रोसीडर डेटा को कहते हैं, है ना, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी जो डेटा प्रोसेस्ड हो गया उस डेटा को क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, इनपुट कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, या ये सभी कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस डेटा को हम आउटपुट कहते हैं। कहने का मतलब कि हमने 2+2 इंटर किया और ये जो रिजल्ट शो करेगा मॉनिटर पे 4, तो ये आपका किस में शो करेगा, ये आउटपुट डिवाइस में ही तो शो करेगा। इसलिए प्रोसेस डेटा यानी आफ्टर कैलकुलेशन जो मॉनिटर पे रिजल्ट शो किया, है ना, वो आपका आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर में ही शो करेगा, मॉनिटर के डिस्प्ले में ही शो करेगा। तो प्रोसेस डेटा जो कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका हो और उनका रिजल्ट जो फ्लैश करेगा वो किस में करेगा, तो आउटपुट डिवाइस में ही करेगा, इसलिए इनको आउटपुट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट और एल्गोरिथम। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपने देखा प्रोसेस है, आउटपुट है, इनपुट है, एल्गोरिथम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सटीक उत्तर हो जाएगा इनपुट। जाने वाले डेटा समझ गए, यानी यूजर के द्वारा दिए गए डेटा किसके माध्यम से देगा, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही इनपुट करेगा। जैसे मैंने कीबोर्ड में दबाया 2+2 इक्वल टू 4, तो ये हमने जो 2+2 इक्वल टू प्रेस किया ये आपका इनपुट डेटा कहलाएगा। और 2+2 जब सीपीयू इनको कैलकुलेशन करने के बाद जब रिजल्ट पब्लिश करता है तो इस डेटा को हम आउटपुट डेटा कहलाएंगे, समझ गए। तो इसलिए आपका कंप्यूटर में दी जाने वाली डेटा को कहते हैं इनपुट डेटा। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को आईबीपीएस के एग्जाम्स, कलर एग्जाम्स 2011 में भी पूछ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सुपर कंप्यूटर, जो कि ये सबसे फास्ट कंप्यूटर है और इनका मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस सबसे अधिक है। तो सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, इसलिए आप याद रखिए सुपर डुपर हिट, समझ गए। सुपर कंप्यूटर का सबसे अधिक मार्केट प्राइस है। चलिए अगला सवाल,
एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क या आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सटीक उत्तर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? किस संस्था ने किया है ना? तो आपका EARC, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या CDAC। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, CDAC। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? PDA, लैपटॉप, मेन फ्रेम, व्यक्तिगत कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PDA। क्वेश्चन नंबर अगर 11 के बारे में बात करूं तो जैसे कि देख पा रहे हैं, प्रथम गणना यंत्र, डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गणना यंत्र के बारे में बात करूं तो यहां पर सटीक उत्तर हो जाएगा एबेकस। एबेकस समझ पा रहे हैं? एबेकस जो है ये आपका प्रथम गणना कंप्यूटर है। समझ पा रहे हैं? प्रथम गणना कंप्यूटर जो कि आपका इसका निर्माण जो है चीन ने किया था। समझ पा रहे हैं? एबेकस जो प्रथम गणना यंत्र है इसका आविष्कार चीन ने किया था। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1942, 1976, 1980, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो 1976 आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। बोले तो क्वेश्चन नंबर 12 के सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये क्या है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में आम है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा। यानी हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिनके वजह से सुपर कंप्यूटर को फास्ट कंप्यूटर माना जाता है और इनका मार्केट प्राइसेस सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है? जो कंप्यूटर के आईसी चिप्स होता है इनके प्रोडक्शन के लिए क्या क्रोमियम की जरूरत है, क्या तांबा की जरूरत है, प्लैटिनम की जरूरत है या सिलिकॉन की जरूरत है? तो क्वेश्चन नंबर 14 के सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स का प्रोडक्शन होता है वो सिलिकॉन से ही बनता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, क्या इलेक्ट्रॉनिकल इंजन है, इलेक्ट्रिकल इंजन है, मैकेनिकल इंजन है या टेक्निकल इंजन है या इनमें से कोई नहीं? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो एनालिटिकल इंजन है वो आपका मैकेनिकल इंजन कहलाता है। समझ पा रहे हैं? अगला सवाल है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रायोगिकता डॉट डॉट का इस्तेमाल होता है, जो कि ये क्वेश्चन इलाहाबाद बैंक के पीओ पोस्ट पर 2010 में पूछ चुका है। तो क्या ये टर्मिनल होता है, नोड होता है, डेस्कटॉप होता है या हैंडहेल्ड होता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 16 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नोड। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो प्रायिकता का जो इस्तेमाल होता है उन्हें नोड कहलाता है। समझ पा रहे हैं? नोड। इस सेशन में इतना ही। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे तक चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से संबंधित।
सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आप भी बोरिंग फील ना हो। इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।